डिवाइन कंप्यूटर के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे ये भाई हमारे हैं गाजीपुर से विकास जी। इनकी डिमांड दी थी कि भैया हम दो भाई हैं और हमें गेमिंग और ट्रेडिंग दोनों करना है। इसके साथ ही उनके सबसे खास रिक्वायरमेंट थी कि हमें पूरा बिल्ड वाइट में चाहिए, उसके साथ हाई पावर गेमिंग ट्रेडिंग के साथ ही उनको जो सिस्टम चाहे ARGB के साथ हो और ही जबरदस्त हो, देखने पर परफॉर्मेंस के साथ उसका लुक भी बहुत अच्छा हो। तो भाई के लिए ये सिस्टम तैयार किया गया है। आइए आप बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट यूज हुई। भाई ने हमें 2 दिन तक लगातार कॉल किया कि भैया मेरी ये रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम लोगों ने बहुत सारी डिवाइसें चेंज की। सबसे समस्या क्या थी? बजट का। आज के डेट में जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, भैया हमें सबसे बेस्ट PC बिल्ड कराना है। हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम बेस्ट की आज के डेट में बॉस कोई लिमिट नहीं होती है। सबसे खास बात क्या होती है आज के डेट में, आप जाएंगे कि आप भैया मुझे एक बेस्ट PC बिल्ड कर दीजिए, तो हम आपसे पूछते हैं कि भैया प्राइसिंग क्या होगी, तो नहीं आप बेस्ट बताइए। उस समय हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यार बेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती। आप उस बजट के अकॉर्डिंग मैं बेस्ट बता सकता हूँ कि इस बजट में क्या बेस्ट हो सकता है। अगर बात करें सपोज दैट किसी की प्राइसिंग, अगर किसी का बजट अगर 50,000 है, तो उस 50,000 में क्या बेस्ट हो सकता है मैं ये बता सकता हूँ। या अगर आप बताते हैं कि मेरा बजट 1.5 लाख रुपए है, तो मैं उसमें बेस्ट बता सकता हूँ, न कि बेस्ट का कोई लिमिट नहीं है। आज के डेट में आप ग्राफिक कार्ड देखें तो नॉर्मल 1650 ग्राफिक कार्ड, अगर 4060 4070 बात करें तो 50 से 60 जा रहा था। तो बॉस ग्राफिक कार्ड हर डिवाइसों में, रैम में आप देख लें, मदरबोर्ड का देख लें। तो आप हमें जब भी बताया करें कि भैया मेरा बजट, तो कस्टमर आज के डेट में बजट नहीं बताते। उसकी सबसे खास वजह क्या होती है कि वो सोचते हैं मैं बजट बताऊंगा तो उसी के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं होता। हम आपको सारी डिवाइसों की एक प्राइस भेजते हैं, आप अगर कंफर्म करते हैं तब हम PC बिल्ड होता है। करें डिवाइस और कंपोनेंट में कि भाई के सिस्टम में क्या क्या यूज हुआ है, करते हैं कंपोनेंट की। तो इस बार हम लोगों ने आपके लिए लेके आया एसर का नाइट्रो सीरीज का मॉनिटर, जो कि मॉडल नंबर है XZ6। ये खास क्या इस मॉनिटर में, अगर बात करें इस मॉनिटर को तो 200 रिफ्रेश रेट के साथ है। अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो 1 ms के साथ। अगर कनेक्टिविटी में हम देखें तो इसके साथ आपको 2 HDMI पोर्ट और 1 DVI पोर्ट मिल जाता है विथ ऑडियो। तो जो सबसे खास सिस्टम को बनाता है, जो कि लुक जो मैटर करता है, ये हमारा कैबिनेट है। ये है MSI का कैबिनेट है। ये कि देखने में बहुत ही जबरदस्त लुक के साथ आप देखेंगे तो ट्रिपल फैन के साथ है। इसके फ्रंट पे हम लोग ये आपका लिक्विड कूलर इंस्टॉल करेंगे। साथ ही भाई की डिमांड थी कि भैया मुझे 3 फैन और अलग से एक्स्ट्रा आप इसमें लगा दीजिए। तो ये जो सिस्टम, अब बात करते हैं प्रोसेसर के, जो हमारे सिस्टम को सबसे खास बनाता है, ये हमारा Ryzen 9 का 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, जो 7900X प्रोसेसर है। अगर इसकी कनेक्टिविटी और सारी चीजों की बात करें तो ये जो हमारा है विथ रेडियन ग्राफिक कार्ड के साथ है, 12 कोर 24 थ्रेड के साथ ये प्रोसेसर है। अगर स्पीड की बात करें तो ये इसका जो बेस स्पीड है बॉस, ये 3.7 है, जो कि अप टू ये 4.7 तक जाता है। सबसे खास क्या AMD ने इस चीजों में अपना बहुत ही इंप्रूवमेंट किया है कि क्लॉक रेट बहुत ही नॉर्मल आप देखेंगे तो मैक्सिमम CPU में 4.5 या 4.9 तक जाता है, बट इस प्रोसेसर में ये जो क्लॉक रेट है ये 5.7 तक जाता है। अब देखिए आपको दिखाते हैं इस सबसे जो सारी डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करके। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, तो हमारा ये जो मदरबोर्ड है B650M गेमिंग प्लस वाईफाई मदरबोर्ड है। अगर इसकी कनेक्टिविटी में देखें तो आपको Gen 4 के 2 M.2 SSD स्लॉट मिल जाएंगे, जो कि विथ हीटसिंक है। सबसे खास क्या है इस मदरबोर्ड में कि ये डायरेक्ट जो इसके SSD स्लॉट है M.2 के डायरेक्टली अटैच है आपके CPU से। अब बात करते हैं लैन की। लैन में आप देखेंगे तो इसमें 2.5 GHz के लैन सपोर्ट, हालांकि मैक्सिमम घरों में अभी भी जो उनके राउटर है 1 GHz के ही होते हैं, लेकिन ये काफी अपग्रेडेड है। कल के डेट में भाई अपना राउटर अगर चेंज करते हैं तो उनको एक अच्छा स्पीड मिल जाएगा। अब ब्लूटूथ और की बात करते हैं तो अगर ब्लूटूथ देखें तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन है 5.3 जो वर्जन का ब्लूटूथ है ये मिल जाता है। अगर वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई कनेक्टिविटी आपकी जो ये आप 6E जो कि आपकी सबसे लेटेस्ट चल रहा है, उसके साथ ये मदरबोर्ड है। अब बात करें भाई क्या जो सबसे खास रिक्वायरमेंट थी कि भैया मेरे बजट के अकॉर्डिंग आप मुझे ग्राफिक कार्ड क्या देंगे। देन उनकी एक ही फिर क्वेश्चन था कि भैया मुझे ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए, ट्रिपल फैन के साथ होना और व्हाइट होना चाहिए। तो इस बार हम लोगों ने भाई के लिए बड़ा कोशिश करने के बाद एक ट्रिपल फैन का आपको देखने को मिल रहा होगा। ये ग्राफिक कार्ड है, ये है 12 GB का 3060, जो कि कलरफुल की तरफ से आता है। अगर देखें तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव ग्राफिक कार्ड है, क्योंकि भाई को गेमिंग के साथ, 2 भाई हैं, एक भाई को गेमिंग भी करना है, दूसरे भाई को ट्रेडिंग
करना है, तो दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। तो उसके लिए हम लोगों ने इस सारे बिल्ड में व्हाइट कलर का बिल्ड था, तो उसके साथ ही हम लोगों ने इसमें उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये ग्राफिक कार्ड लाया है, जो कि 3060 है, 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, आपका DDR6 के साथ है। एक बहुत ही प्यारे लुक में, अगर लुक की बात करें तो जबरदस्त है। अगर सिस्टम ये बिल्ड होगा तो जबरदस्त लुक के साथ है, ट्रिपल फैन के साथ है। हालांकि बहुत ही कम केसेज में आपको ऐसे ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर हो, ट्रिपल फैन हो, बहुत ही मुश्किल था। ये हम लोगों ने कोशिश करके इनके लिए बिल्ड किया। इस जबरदस्त गर्मी में सबसे खास मेरा सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि भैया हमारा सिस्टम कूल होना चाहिए, जो कि टेम्परेचर आज के टाइम AMD वैसे भी बदनाम है कि AMD में टेम्परेचर थोड़ा सा अपर हो जाता है। तो उसके लिए भाई के लिए हम लोगों ने लिक्विड कूलर किया है। लिक्विड कूलर जो हालांकि हम लोग दे रहे थे, उनको पसंद नहीं आया कि रिक्वायरमेंट थी कि भैया मेरा लिक्विड कूलर अच्छा होना चाहिए। भाई की एक ही रिक्वायरमेंट, भैया मेरा हर डिवाइसेज अपने आप में यूनिक होना चाहिए और उस प्राइस रेंज के अंदर भी आना चाहिए। तो भाई के लिए हम लोगों ने जो लिक्विड कूलर यूज किया, ट्रिपल फैन का लिक्विड कूलर है, जो कि आप देखेंगे तो व्हाइट कलर का है और ARGB के साथ है। और इसके रेडिएटर अगर देखेंगे तो आप ये इसमें आप टेम्परेचर भी बताता है। अब देखते हैं स्टोरेज डिवाइस की। तो स्टोरेज डिवाइस में भाई हम लोगों को बताया कि भैया मेरा स्टोरेज डिवाइस कोई भी चलेगा, कोई इसकी आप जैसा समझे, बट ये चीजों के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट चीजें, इसमें हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जो भी बेस्ट ब्रांड है, तो भाई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके बजट में जो फिक्स हो रहा था, ये हम लोगों ने अपने तरफ से एक बेस्ट, हालांकि उनका सजेशन था कि मेरा जो बजट है भैया SSD के लिए 6 से 7 हजार है, बट फिर भी उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करके हम लोगों ने 990 प्रो, जो कि एक Gen 4 SSD है। ये जो SSD है ये अपना नाम ही काफी है। अगर आप ये ब्रांड और नाम लेते हैं तो फिर इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर स्पीड की बात करें तो इसमें जो स्पीड है, रीड स्पीड है 7450 Mbps और जो राइट स्पीड है ये आपका है 6900 Mbps। अब बात करते हैं हम रैम की। तो सबसे खास क्या था इस रैम में, भैया की जो रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 6000 मेगाहर्ट्ज का रैम चाहिए था, साथ में व्हाइट और 8GB के साथ चाहिए। तो हम लोगों ने अपने तरफ से जो बेस्ट उनको रैम दिया है, ये G-Skill का व्हाइट कलर का 6000 मेगाहर्ट्ज का रैम है। आप देख सकते हैं जबरदस्त 8GB नहीं है, लेकिन लुक और परफॉर्मेंस में जबरदस्त कर सकते हैं। सारे सिस्टम में आप देखते हैं कि इसमें पावर सप्लाई के लिए हम लोगों ने किया, तो भाई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 650 बताया था, बट इस सारी डिवाइसों को देखते हुए हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया और 750 वाट का MSI का ये जो कि 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई है वो यूज किया है। हालांकि लुक अगर आप देखने में बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और सबसे खास क्या है कि कल के डेट में आप PCI 5 का अगर कोई डिवाइस लगाते हैं तो ये रेडी है, उसके साथ आप ये अटैच कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, आप नीचे लिंक में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिले, अगर नोट करना चाहते हैं तो 9889905983 ये आपको व्हाट्सअप नंबर भी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कोटेशन बना के भेजेंगे। देन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे डिलीवरी हो जाए, या तो फिर आप आके लेना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन स्टोर पे, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा एक मोटिवेशन होगा, और ये आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी तरफ से जबरदस्त कीजिए।